एसिटिक एसिड जिसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, हमारे पास 100% लैब ग्रेड एसिटिक एसिड मौजूद है। इसकी हमने आज टाइट्रेशन करनी है कि एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन कैसे की जाती है। ये इसकी पैकिंग है, इसका ये केमिकल फार्मूला है जिसको CH3COOH भी बोलते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट 60 ग्राम मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट वेट आता है इसका। एसिटिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है और आमतौर पे इसकी कमर्शियल ग्रेड में वाइट कैन आती है जो कि 30 लीटर की होती है। इसका टाइट्रेशन का मेथड ये है कि सबसे पहले हम 1% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे और इसको 1% एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन होगा उसमें से हम 10 ml एसिटिक एसिड 1% सोल्यूशन के लेंगे जिसको हम इस फ्लास्क के अंदर डालेंगे। उसके बाद 1% फेनोफ्थलीन का सोल्यूशन बनाया जाएगा जिसके हम 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे। इसको एज ए इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किए करेंगे और इस इंडिकेटर को भी हम इसी फ्लास्क के अंदर लेंगे जिसके अंदर हमने 1% एसिटिक एसिड के 10 ml सोल्यूशन लिया होगा। इसको टाइट्रेट किया जाता है कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH इसका केमिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है। इसका N/10 या 0.1 नार्मल का सोल्यूशन तैयार किया जाता है। उस N/10 बनाने के लिए हम इसका 4 ग्राम पर लीटर का जो सोल्यूशन है वो N/10 इज़ इक्वल टू या 0.1 नार्मल का सोल्यूशन कहलाता है। ये हमने कास्टिक सोडे का 0.1 नार्मल का सोल्यूशन बना रखा है ऑलरेडी। 4 ग्राम पर लीटर का ये सोल्यूशन है जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेंगे। ये हमारी ब्यूरेट है, इसके अंदर कास्टिक सोडे का सोल्यूशन डाला जाएगा और इस फ्लास्क के अंदर जो हम सोल्यूशन लेंगे उसके वर्सेस इसको टाइट्रेट किया जाएगा। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन 4 ग्राम पर लीटर और 0.1 नार्मल के सोल्यूशन को अच्छी तरह ब्यूरेट में डालने से पहले इसको हिला लें ताकि हमारी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ये हम इसको अपने ब्यूरेट के अंदर ऐड कर रहे हैं और सबसे एक बार हम इसको वैसे निकालेंगे ताकि हमारे ब्यूरेट के अंदर अगर कोई वाटर के ड्रॉप्स वगैरह हैं तो इसके साथ मिलकर निकल जाएं। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी का ख्याल रखा जाएगा रिज़ल्ट्स में उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये हमने एक बार इसको निकाल लिया है, अब हम इसको दोबारा इसके अंदर डालेंगे। ये अब हम इसको दोबारा से डाल रहे हैं और इस बार हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। हमने इसको इनिशियल रीडिंग 0 तक फिल कर लिया है और ये टोटल जाता है 50 ml तक। ये 50 ml तक इसकी टोटल रीडिंग होती है। यहाँ तक हम इसको फिल कर लिया है। अब हम इससे आगे फर्दर कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो हमने केमिकल्स लेने हैं इस फ्लास्क में उनको डालेंगे। ऐसे ही पिपेट जिसके ज़रिए से हमें इसको डालना है उसको हम 2-3 बार इसमें से गुजारेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन एक्यूरेटली आगे उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सके। ये हमने 10 ml इसमें से सोल्यूशन ले लिया है 1% एसिटिक एसिड का जिसको अब हम इस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया। ये फेनोफ्थलीन इंडिकेटर है और ये इसकी लैब ग्रेड पैकिंग है। 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है और इसका यहाँ पे ये इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है C20H14O4। इसका मॉलिक्यूलर वेट 318.33 ग्राम है और इसका हमने 1% का सोल्यूशन तैयार किया जिसके हम 2 से 3 ड्रॉप्स हम अपने इस फ्लास्क के अंदर ऐड करेंगे। फेनोफ्थलीन इंडिकेटर की एक स्पेसिफिकेशन है कि आपने इसका जो सोल्यूशन बनाना है वो 1% वो एथेनॉल के अंदर बनाना है। ये एथेनॉल के अंदर सॉल्युबल है और इसका जो हम सोल्यूशन तैयार करेंगे वो 1% का, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसको हमने एथेनॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करना है। पानी को सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करना, पानी के अंदर सोल्यूशन नहीं बनाना है। इसका 1% का सोल्यूशन एथेनॉल में बनाना है। ये हम इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे जिसको हमने 1% एसिटिक एसिड का जो 10 ml वाला सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाला हुआ है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। और तो ये 3 ड्रॉप्स हमने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर 1% एसिटिक एसिड के 10 ml और 3 ड्रॉप्स हमने फेनोफ्थलीन इंडिकेटर 1% जिसको हमने एथेनॉल में बनाया था वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये अब हमने ब्यूरेट के साथ रीडिंग लेना शुरू कर दी है। इसमें से 1 बाय 1 ड्रॉप करके ब्यूरेट से नीचे गिरता जाएगा कास्टिक सोडे का
और ये देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है इस वक्त ये बिल्कुल कलरलेस है। जैसे जैसे हम इसके अंदर कास्टिक सोडा डालते जाएंगे N/10 का सोल्यूशन इसमें डलता जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे फ्लास्क है वो वाली जो स्टिरर हो रही है, और उसके ऊपर जो है वो ब्यूरेट है। इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर 0.1 नॉर्मल कास्टिक सोडे का सोल्यूशन है, नीचे 1% एस्टिक एसिड का सोल्यूशन है, 2 से 3 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के हैं। और जैसे जैसे कास्टिक सोडा इसमें डलता जाएगा इसका कलर जो एंड पॉइंट आएगा वो लाइट पिंक कलर आएगा, जो कि फिनोल्फ्थालीन का अपना एंड पॉइंट कलर आता है। हर जिसके अंदर भी आप इसको डालेंगे फिनोल्फ्थालीन लाइट पिंक कलर ही देगी। कंटिन्यूसली स्टीयरिंग इसकी जारी है और हम इसकी रीडिंग पे फोकस रखेंगे। जैसे जैसे ड्रॉप गिरते जाएंगे इसकी रीडिंग डिज़ायर्ड वैल्यू जब आ जाएगी, जैसे ही हमारा एंड पॉइंट शो होगा हम वो रीडिंग यहाँ से नोट कर ली जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का लाइट कलर जो है वो हमें शो होना शुरू हो गया है। हम इसको स्टीयर करते जाएंगे जब तक ये हमारा लाइट पिंक कलर परमानेंट नहीं हो जाता, हम इसकी स्टीयरिंग जारी रखेंगे। $15 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। ये ऊपर 15 है, नीचे 16 है और ये 17 है। तो हम इसकी वैल्यू देखते जाएंगे। इसका ये लोअर एज जो है इसको काउंट किया जाता है टाइट्रेशन के अंदर। तो जैसे ही इसका कलर लाइट पिंक कलर आ जाएगा परमानेंट तो हम वो रीडिंग नोट कर लेंगे इसकी। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर आना शुरू हो गया है और ये इसका कलर मुकम्मल तौर पर आ चुका है। हमने ब्यूरेट जो है वो क्लोज़ कर दी है और ये हम अब इसकी एंड पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है इसका ऑलमोस्ट, ये हमारे पास ऊपर 16 है, ये 15 है, ये नीचे 16 है और इससे थोड़ा सा ये नीचे रिज़ल्ट आ रहा है 16.3 रीडिंग बनती है इसकी एग्जैक्ट। ये नीचे देख सकते हैं ये 17 है और इससे ऊपर है 16.5 से ऊपर है और 16 से नीचे है 16.3 इसकी एग्जैक्ट रीडिंग बनती है। और हमारा कलर जो है वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर जो है वो आ चुका है इसका। तो ये हमारी 16.3 रीडिंग आई थी। इसका फार्मूला ये है कि आप जो ब्यूरेट रीडिंग आए उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करें, 60 जो कि इक्विवेलेंट वेट है एस्टिक एसिड का, इसलिए एंड डिवाइडेड बाय 10 इसके फार्मूले में होता है जिसको हमने 0.1 लिख लिया। तो अगर आप 16.3 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो हमारे पास जो कंसनट्रेशन आती है वो 97.08% आती है। हम जो एस्टिक एसिड हमने लिया था वो लैब ग्रेड लिया था, क्योंकि हम लैब ग्रेड एस्टिक एसिड यूज़ कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर 100% लिखा हुआ है। हमारे पास टाइट्रेशन के अंदर जो है इसकी वैल्यू 97.08% आई है। तो ये हमारी टोटल ये हमारा मुकम्मल मेथड था एस्टिक एसिड की टाइट्रेशन का। थैंक यू।